Welcome all students to this new module which is Data File Handling Part 1. ये क्लास 12 के सिलेबस में आपका नेक्स्ट चैप्टर है डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 1। इस तरह की हम लोगों ने प्रोग्रामिंग क्लास 11th में नहीं पढ़ी है, बिल्कुल आपके लिए नई चीज है। इस मॉड्यूल में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंटेंट्स हैं। नंबर 1, व्हाट इज डेटा फाइल हैंडलिंग, व्हाट इज डेटा फाइल, टाइप्स ऑफ डेटा फाइल, स्टेप्स परफॉर्म फॉर राइटिंग DFH प्रोग्राम, मीन्स डेटा फाइल हैंडलिंग को ही शॉर्ट में बोलते हैं DFH। तो डेटा फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, उसका हम लोग सीखेंगे डेटा फाइल में स्ट्रिंग कैसे राइट करते हैं, एक स्ट्रिंग या मल्टीपल स्ट्रिंग, और डेटा फाइल में हम लोग जो स्ट्रिंग्स राइट करिए उन्हें रीड कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा फाइल हैंडलिंग। अभी तक हम लोग ने क्लास 11th से जितने भी टॉपिक पढ़े हैं क्लास 11th में, उसमें हम लोग ने ये फीचर यूज नहीं किया है DFH यानी डेटा फाइल हैंडलिंग। तो देखिए इस डायग्राम में लिखा भी है कि विदाउट यूजिंग DFH, यानी जब हम डेटा फाइल हैंडलिंग यूज नहीं कर रहे थे तो हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा था। हम प्रोग्राम में इनपुट दे रहे थे कीबोर्ड के थ्रू, हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते थे, वो प्रोग्राम रीड करता था। डायरेक्ट किससे रीड करता था, कीबोर्ड से जो इनपुट दिया है। फिर प्रोग्राम प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देता था। आउटपुट किस पे देता था, मॉनिटर पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये प्रोग्राम बनाया, दो नंबर्स का सम फाइंड करने का। a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर एंटर a, b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर b, और c में दोनों का सम फाइंड किया और प्रिंट करा दिया सम इक्वल टू c। इस प्रोग्राम को आप रन कराइए तो ये आपसे दो नंबर इनपुट मांगेगा, a और b, सम आ गया। अब जैसे ये प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, इस समय प्रोग्राम खत्म हो गया, ये जो हम लोग ने दो नंबर जो इनपुट दिए थे 34 और 45, वो कहाँ है, जो आउटपुट आया 79 वो कहाँ है, स्टोर हो गया। अगर हम ये बंद कर दें तो वो डेटा लॉस्ट हो गया। अब हम जब सेकेंड टाइम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें फिर से इनपुट देना पड़ेगा, फिर से आउटपुट आएगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग ने 11th क्लास में जितने भी टॉपिक्स पढ़े उसमें हम प्रोग्राम में जो भी इनपुट देते हैं और प्रोग्राम से जो भी आउटपुट मिलता है मॉनिटर पे, इनपुट आउटपुट डेटा इज लॉस्ट आफ्टर द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। तो फिर एक ऐसी टेक्निक डेवलप की गई, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिससे ये जो डेटा इनपुट या आउटपुट कराते हैं ये कहीं पे स्टोर कर सके हम, जिससे अगर हम सिस्टम शटडाउन भी करते हैं और नेक्स्ट टाइम ओपन करें तो वो डेटा हमें दिख जाए कि जो हमने इनपुट कराया था और जो आउटपुट आया था। तो डेटा फाइल हैंडलिंग क्या है, अब देखिए जब हम DFH यूज करते हैं, इस डायग्राम को देखिए, यहां से लिखा हुआ है यूजिंग DFH। तो अब हमारी प्रोसेस कैसे होती है, अब हम इनपुट देंगे कीबोर्ड से तो सीधे प्रोग्राम में नहीं जाएगा, वो इनपुट पहले कहां स्टोर होगा, एक डेटा फाइल में। फिर प्रोग्राम उस डेटा फाइल से रीड करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट मिलेगा हमें। अब ये आउटपुट भी हम दो तरीके से ले सकते हैं। हम चाहें तो ये आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दें, या हम इस आउटपुट को भी किसी डेटा फाइल में स्टोर कर सकते हैं। अब आपके सामने ये आ रही होगी कि डेटा फाइल क्या है। डेटा फाइल को आप समझ लीजिए जैसे नोटपैड की फाइल होती है। जैसे हम लोग नोटपैड की फाइल में
कुछ डेटा लिखें तो वो सेव हो जाता है। वैसे यहाँ भी डेटा फाइल को आप ये मान लिए कि कोई टेक्स्ट फाइल है, तो अब हम जो भी इनपुट देंगे वो एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर होगा। वो प्रोग्राम हमारा टेक्स्ट फाइल से रीड कर लेगा डेटा और प्रोसेस के बाद आउटपुट देगा। वो आउटपुट भी हम मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं या चाहे तो किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। इससे फायदा ये है कि अब अगर हम बंद भी कर दें सिस्टम को और नेक्स्ट टाइम ओपन करें, तो हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम में डेटा इनपुट और आउटपुट आया था वो एक फाइल में सेव हो गया हार्ड डिस्क पे। तो डेटा फाइल हैंडलिंग है क्या? इट इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन सेव द इनपुट आउटपुट डेटा परमानेंटली इन ए डेटा फाइल। यानी जो मेन एम है फाइल हैंडलिंग का, फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज नहीं करते हैं तो प्रोग्राम में हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, प्रोग्राम हमें आउटपुट देता है मॉनिटर पे। जो डेटा हमने इनपुट आउटपुट लिया वो लॉस्ट हो गया, वो कहीं सेव नहीं हो रहा है। तो डेटा फाइल हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इनपुट आउटपुट डेटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं फाइल के अंदर। ये फाइल आप मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट फाइल है। तो इसका डायग्राम क्या कह रहा है कि अब हम इनपुट देंगे तो वो सीधे प्रोग्राम में नहीं आएगा, प्रोग्राम से पहले कहाँ आएगा? डेटा फाइल में। डेटा फाइल से प्रोग्राम रीड करेगा, प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट हम मॉनिटर पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं या हम उसका आउटपुट किसी डेटा फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा फाइल हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन सेव द इनपुट आउटपुट डेटा परमानेंटली इन ए डेटा फाइल। तो मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हो गई होगी सबको कि जो भी हम डेटा फाइल में इनपुट करते वक्त देते हैं और जो हमें डेटा आउटपुट मिलता है वो लॉस्ट हो जाता है प्रोग्राम टर्मिनेट होने के पहले के बाद। तो अब हम चाहते हैं कि वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाए, तो इसलिए अब हम उसको एक फाइल में स्टोर कर लेंगे परमानेंटली। इस फीचर को बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। तो डेटा फाइल क्या है? जो हम लोग फाइल बनाते हैं हार्ड डिस्क पे, जैसे हम लोग ने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया, नोटपैड में कुछ टाइप किया, ये सेव कर लिया, तो ये सेव कहाँ हो रहा है? आपके माई कंप्यूटर में कहीं पे हार्ड डिस्क पे। तो ये परमानेंटली सेव हो गया जब तक सिस्टम फॉर्मेट नहीं होगा या डिलीट नहीं करोगे आप। तो डेटा फाइल है क्या? इट इज ए लॉजिकल स्टोरेज प्लेस ऑन ए डिस्क वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली। यानी एक ये स्टोरेज प्लेस है डिस्क पे। डिस्क क्या हो सकती है? आपकी पेन ड्राइव हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, जहां पे हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। यहाँ परमानेंटली मतलब ये है कि जब तक आप डिलीट खुद नहीं करोगे, मतलब सिस्टम शटडाउन होने के बाद ये अपने आप डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे या फॉर्मेट नहीं करोगे सिस्टम। यू कैन राइट डेटा टू ए फाइल एज वेल एज रीड डेटा फ्रॉम ए फाइल। ये जो फाइल आप बनाते हो इसमें डेटा राइट भी कर सकते हो और इससे रीड भी कर सकते हो। जैसे हमने नोटपैड में कोई फाइल बनाई तो हम डेटा राइट भी कर रहे हैं और हम रीड भी कर रहे हैं। यानी इस चैप्टर में आप यही सीखने चाह रहे हो कि हम इस तरह की जो नोटपैड में फाइल बनती है, ये फाइल हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे बनाएं। अभी तक आप नोटपैड यूज करके बना रहे थे, अब आप पाइथन का कोड लिख के इस तरह की फाइल आप बनाएंगे जो आपकी हार्ड डिस्क पे सेव होगी। आप उसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं और उससे डेटा रीड भी कर सकते हैं। आपके सिलेबस में 3 तरह की फाइल्स हैं। टेक्स्ट फाइल जिनका एक्सटेंशन होता है .txt, यानी आप टेक्स्ट फाइल बनाना सीखेंगे। फिर आप बाइनरी फाइल बनाना सीखेंगे, जनरली इनका एक्सटेंशन .dat रखते हैं। और फिर आप CSV फाइल सीखेंगे, इन्हें बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये इस तरह की होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट के बारे में डेटा स्टोर करना है, तो 101 कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। तो ये कॉमा करके आपने यहाँ पे 3 चीजें लिखी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। इस तरह के डेटा फाइल को बोलते हैं CSV फाइल। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट फाइल बनाना सीखेंगे और उसके आगे के वीडियोस में हम लोग बाकी तरह की फाइल सीखेंगे। अब आता है
स्टेप्स परफॉर्म फॉर राइटिंग डीएफएच प्रोग्राम। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम डीएफएच प्रोग्राम लिखते वक्त क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। इसमें जो स्टेप 1 to 4 हैं, ये डेटा फाइल में राइट करने के स्टेप हैं, और जो स्टेप 5 to 7 है, ये फाइल से डेटा रीड करने के स्टेप हैं। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नोटपैड जब हम ओपन करते हैं तो हम जो भी टाइप करते हैं वो डेटा फाइल में राइट हो रहा है, और एट द सेम टाइम हम उसको देख भी सकते हैं, यानी हम उसमें से रीड भी कर ले रहे हैं और उसमें राइट भी कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोग्राम के थ्रू बनाएंगे फाइल, वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती है, वो आपकी मेमोरी में ओपन हो रही होगी। तो जो चीज हमें स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रही है वो मेमोरी में ओपन है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो फाइल हम किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं, यानी उसमें हम राइटिंग करेंगे या उससे हम रीडिंग करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्रिएट करिए फाइल और उस फाइल को ओपन करिए मेमोरी में। तो ये फाइल मेमोरी में ओपन होगी, स्क्रीन पे खुल के नहीं आएगी, तो आप कुछ भी देख नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है फाइल में, आपको सिर्फ कमांड्स देनी है। तो पहला स्टेप क्या है कि कमांड लिखिए जिससे फाइल क्रिएट हो और ओपन हो जाए, मतलब ये हर स्टेप की एक कमांड है। दूसरा स्टेप, जो डेटा आप फाइल में लिखना चाह रहे हो यूजर से इनपुट लो। तीसरा, जो आपने डेटा इनपुट लिया है वो फाइल में राइट करो। तो मतलब ये जितने भी स्टेप्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हर एक स्टेप की कमांड है। यानी पहला स्टेप करेंगे तो वो एक कमांड के थ्रू करेंगे, दूसरा स्टेप है तो वो कमांड के थ्रू करेंगे, तीसरा स्टेप है तो एक कमांड के थ्रू करेंगे, चौथा स्टेप है तो कमांड के थ्रू करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फाइल को क्रिएट करिए और उसको ओपन कर लिए। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि नोटपैड में फाइल क्रिएट करो, तो आप पहले नोटपैड को ओपन करते हो ना, फिर उसमें टाइप करते हो और फिर उसे सेव करोगे, तब जाके वो ओपन होगी, मतलब तब जाके वो सेव होगी। तो सेम इसी तरीके से कि फाइल को क्रिएट करो, ओपन करो, बस फर्क इतना है कि स्क्रीन पे ओपन ना होके मेमोरी में ओपन होगी। फिर यूजर से डेटा इनपुट मांगो, उस डेटा को फाइल में लिखो और फिर उस फाइल को क्लोज और सेव कर दो। तो पहले हम ये सिर्फ 4 स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से? पहले हम फाइल अपनी क्रिएट करके ओपन करेंगे मेमोरी में, फिर यूजर से डेटा इनपुट मांगेंगे, फिर इस डेटा को फाइल में लिखेंगे और फिर सेव कर देंगे हार्ड डिस्क पे। यानी ये रहा स्टेप है कि राइटिंग डेटा टू ए फाइल। चलिए, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं और स्ट्रिंग्स को कैसे राइट और रीड करेंगे। यानी हम डेटा किस किस टाइप का राइट कर सकते हैं फाइल में? हम डेटा स्ट्रिंग्स फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हम डेटा नंबर्स फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हम डेटा लिस्ट और टपल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हम डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो सिर्फ अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के फॉर्म में डेटा फाइल में राइट कैसे करेंगे और रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होता है, डेटा फाइल कितने तरीके की होती हैं, डेटा फाइल क्या है, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, फाइल में स्ट्रिंग कैसे राइट करेंगे, फाइल से स्ट्रिंग कैसे रीड करेंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि अभी तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम जो भी इनपुट देते हैं फाइल में, जो भी इनपुट देते हैं प्रोग्राम में, और जो उससे हमें आउटपुट मिलता है वो लॉस्ट हो जाता है। ये जो रेड से लिखा है इसको पढ़िए, इनपुट आउटपुट डेटा इज लॉस्ट आफ्टर द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। तो डेटा फाइल हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इनपुट आउटपुट डेटा को, it is a mechanism through which we can save input output data permanently in a data file। इसका डायग्राम कैसे आप समझोगे,
कि अब हम जो इनपुट देंगे वो पहले एक डेटा फाइल में स्टोर होगा। डेटा फाइल यानी जैसे नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट फाइल, फिर प्रोग्राम उस डेटा फाइल से पढ़ेगा, फिर प्रोसेस के बाद प्रोग्राम आउटपुट देगा। वो आउटपुट भी आप मॉनिटर में डिस्प्ले कर सकते हैं या किसी डेटा फाइल में। डेटा फाइल आपको बताया था कि एक स्टोरेज प्लेस होती है डिस्क पे, जहाँ पे डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। परमानेंटली का मतलब ये है कि सिस्टम शट डाउन करेंगे या प्रोग्राम से बाहर आएंगे तो वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा। प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद भी वो डेटा एक फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। आप फाइल के अंदर डेटा राइट भी कर सकते हो और उससे रीड भी कर सकते हो। फिर 3 तरह की डेटा फाइल्स हैं आपके सिलेबस में। टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, बाइनरी फाइल कैसे बनाते हैं, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जिन्हें बोलते हैं CSV फाइल कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट फाइल बनाना सीखेंगे। क्या क्या स्टेप्स होते हैं DFH प्रोग्राम के। सबसे पहले कमांड दीजिए जिससे कि फाइल क्रिएट होके ओपन हो जाए मेमोरी में। फिर यूजर से डेटा इनपुट लीजिए, फिर डेटा को फाइल में राइट करिए और फाइल को सेव और क्लोज कर दिए। जैसे हमने नोटपैड में फाइल ओपन किया, यहाँ पे डेटा लिखा, डेटा यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में हाउ आर यू, फिर इस फाइल को हमने सेव करके क्लोज कर दिया। बस फर्क इतना है कि हम ये काम नोटपैड से ना करके प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। 4 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू वर्क विथ टेक्स्ट फाइल, यानी टेक्स्ट फाइल कैसे बनाएंगे और उसमें स्ट्रिंग्स कैसे रीड और राइट करेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है, क्रिएट एंड ओपन ए डेटा फाइल इन मेमोरी। क्रिएट एंड ओपन ए डेटा फाइल इन मेमोरी। चलिए एक प्रोग्राम करते हैं। एक नई फाइल बनाई, इसके अंदर सबसे पहली लाइन आपने लिखी f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम दे दिया data.txt, और हमें बताना पड़ता है ये फाइल किस मोड में ओपन होगी, तो सिंगल कोट्स में लिख दिया W। इस लाइन का मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब है कि क्रिएट ए न्यू फाइल data.txt एंड ओपन इट इन राइट मोड। राइट मोड मतलब राइटिंग के लिए ओपन कर दो। और यहाँ पे F क्या है, F इज ए फाइल ऑब्जेक्ट। F क्या है, जैसे फाइल ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि बहुत सिंपल सिंटेक्स है फाइल को ओपन करने का। लेफ्ट साइड में आप लोगे फाइल का ऑब्जेक्ट इक्वल टू, राइट साइड में ओपन फंक्शन यूज करोगे, उसके अंदर सिंगल या डबल कोट्स में फाइल का नाम दोगे और ओपनिंग मोड लिखोगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम फाइल में राइट कर सकते हैं और फाइल से रीड कर सकते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ 2 ओपनिंग मोड डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपनिंग मोड सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। अगर आप W लिख दोगे इसका मतलब ये फाइल बना देगा और ओपन कर देगा, किसके लिए, राइटिंग के लिए, यानी ये फाइल बना देगा, क्रिएट्स ए डेटा फाइल फॉर राइटिंग। और अगर आप R यूज करते हो तो ये डेटा फाइल का मतलब होता है आप रीडिंग कर रहे हो। तो याद रखिए फाइल को ओपन कौन कर रहा है, ये ओपन फंक्शन। लेकिन किस मोड में ओपन कर रहा है, अगर आपने W लिखा इसका मतलब राइटिंग के लिए ओपन कर रहा है, और अगर आपने R लिखा मतलब रीडिंग के लिए। क्योंकि ये फाइल हमारे सामने, जब हम इस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं तो ये फाइल हमारे सामने खुल के नहीं आई है, वो बैकग्राउंड में यानी कि मेमोरी में ओपन हो रही है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम वो फाइल किस मोड के लिए ओपन कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने, F इक्वल टू ओपन, ओपन करो, कौन सी फाइल ओपन करो, data.txt। .txt क्यों लिखा, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, उसका एक्सटेंशन होता है txt। तो data.txt, और चूंकि अभी हम फाइल बना रहे हैं और उसमें हमें लिखना है डेटा, तो हमने लिखा W सिंगल कोट्स में। इसका मतलब, इस कमांड का मतलब हुआ कि एक नई डेटा फाइल बनाइए जिसका नाम है data.txt, और उसको राइट मोड में ओपन कर दिए, जहां पे F क्या है, F एक फाइल ऑब्जेक्ट है। अब फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आप लिस्ट बनाते वक्त लिखते हो LST इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे LST क्या है, हेयर LST इज ए लिस्ट ऑब्जेक्ट।
इसीलिए जब आप टपल बनाते हो तो टपल को आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो 1 2 3, तो यहाँ पे टी क्या है 1 2 3, टी इज ए टपल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे एफ क्या है, एफ है फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एफ क्या है कि एफ है फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये एक नई फाइल बनती है और ये नई रोड में। तो एक बार जल्दी से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे और उसे ओपन कैसे करेंगे मेमोरी में। तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड में फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए। अब मैंने नाम रखा है एफ, तो एफ जरूरी नहीं है। ओपन फंक्शन यूज करिए, फाइल का नाम दीजिए सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, और ओपनिंग मोड बताइए। ओपनिंग मोड अभी आपको सिर्फ दो तरीके के फॉलो करने हैं। अगर आप फाइल में डेटा राइट कर रहे हो तो डब्ल्यू लिखो, अगर फाइल से डेटा रीड करने के लिए रीड कर रहे हो तो आर लिखो। डब्ल्यू मतलब राइटिंग मोड, आर मतलब रीडिंग मोड। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा एफ इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू। इसका मतलब हुआ, ओपन मतलब है कि एक नई फाइल ओपन करो जिसका नाम है डेटा डॉट टी, लेकिन ये ओपन कहाँ हो रही है, मेमोरी में हो रही है, स्क्रीन पे नहीं। और ये किस मोड में ओपन हो रही है, राइट मोड में, मतलब इसमें हम डेटा राइट कर सकते हैं। तो ये कमांड क्या करेगी, विल क्रिएट एंड ओपन द फाइल डेटा डॉट टी फॉर राइटिंग। यहाँ पे एफ क्या है, एफ इज ए फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज लिंक टू ए ओपन फाइल। तो जैसे हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी तरह एफ भी क्या है, एक फाइल ऑब्जेक्ट है। बस ध्यान रखिए हम कोई भी नाम से यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। तो चूंकि फाइल है तो एफ इसलिए लिख दिया। अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, जब तक एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये समझ लिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक नई फाइल बनाइए डेटा राइट करने के लिए, और उस फाइल का नाम है डेटा डॉट टी, तो आप क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू ओपन फाइल का नाम, मान लीजिए फाइल का नाम चेंज कर दूं पैरा डॉट टी, तो आप पैरा डॉट टी लिखोगे। और उसमें डेटा राइट करना है तो कौन सा लिख दोगे, डब्ल्यू। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पैरा डॉट टी से रीड करना है, तो रीड ओपन करने के लिए फाइल कमांड लिखिए, तो आप लिखोगे एफ इक्वल टू ओपन, किस फाइल से रीड करना है, पैरा डॉट टी से। रीड करने के लिए कौन सा मोड होता है, आर। तो आपको ये दो मोड याद रखने हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग मोड, और आर का मतलब होता है रीडिंग मोड। उसके बाद अगला स्टेप, स्टेप 2, टेक इनपुट ऑफ डेटा। जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा इनपुट, मतलब स्ट्रिंग को ही फाइल में राइट करेंगे और स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा फाइल से रीड करेंगे। तो आप क्या करो, पहले स्ट्रिंग यूजर से इनपुट मांग लो। स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फॉर टेकिंग इनपुट ऑफ स्ट्रिंग यू कैन यूज इनपुट फंक्शन। आप जानते ही हैं कि अगर हम इनपुट फंक्शन यूज करें तो वो स्ट्रिंग इनपुट ले लेता है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, ये जो आपने डेटा इनपुट किया इसको फाइल में राइट करो। तो फाइल में राइट करने का फंक्शन होता है, जो फाइल ऑब्जेक्ट आपने बनाया वो डॉट राइट और स्ट्रिंग। जैसे इस प्रोग्राम में मैंने एक फाइल ओपन करी डेटा डॉट टी, अब हमें उसमें डेटा लिखना है तो हमने लिख दिया डब्ल्यू। अब हमने यूजर से इनपुट मांग लिया, ए इनपुट एंटर स्ट्रिंग। तो ये इनपुट होगी स्ट्रिंग किस में आई, ए में। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ओपन, यानी एक नई फाइल ओपन कर रही है डेटा डॉट टी मेमोरी में। किस मोड में ओपन कर रही है, राइटिंग में। यही कमांड फाइल को क्रिएट भी कर देगी। तो सीधे ये फाइल क्रिएट होगी और इस समय मेमोरी में ओपन। अभी याद रखिएगा हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुई है। उसके बाद हमने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट मांगी। अब ये स्ट्रिंग हमें लिखनी है इस फाइल के अंदर। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और स्ट्रिंग लिख दी है। यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट यानी एफ डॉट फंक्शन नाम क्या है, राइट,
और किसको लिखना है फाइल में? ए। कितना सिंपल है। ये ए स्ट्रिंग फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 4 क्या है? क्लोज एंड सेव द फाइल, यानी फाइल को क्लोज कर दिए और सेव कर दिए। क्लोज और सेव से मतलब है कि अब वो मेमोरी से हट जाएगी और आपकी हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगी। तो उसके लिए सिंटेक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट लिखिए डॉट क्लोज। एग्जाम्पल, फाइल ऑब्जेक्ट नाम अगर एफ है तो एफ डॉट क्लोज लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम गए और यहाँ पे लिख दिया एफ डॉट क्लोज। तो ये प्रोग्राम कर क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहली लाइन क्या कर रही है? एक फाइल डेटा डॉट टी एक्स टी ओपन कर रही है मेमोरी में राइटिंग मोड में। फिर हमने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करी, वो स्टोर हुई ए वेरिएबल में। फिर ए को हमने लिख दिया एफ डॉट राइट से, हमने इस ए को इस फाइल के अंदर लिख दिया डेटा डॉट टी एक्स टी में और फाइल को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करते हैं। इस प्रोग्राम को हमने सेव किया और अब हम इसको रन करते हैं। ये इनपुट ले रहा है एंटर स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग में दिया हेलो हाउ आर यू, एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम खत्म। आउटपुट कुछ नहीं क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया है। ठीक है, तो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया है। अब समझिएगा, इस समय क्या हुआ होगा, आपकी हार्ड डिस्क पे एक फाइल बन गई होगी डेटा डॉट टी एक्स टी और उसके अंदर ये स्ट्रिंग राइट हो गई होगी हेलो हाउ आर यू। तो ये फाइल बनी कहाँ होगी? ये फाइल वहां बनती है बाय डिफॉल्ट जहां पाइथन इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है डी ड्राइव में, तो मैं डी ड्राइव में गया, माई पाइथन, पाइथन मेरा पाइथन इंस्टॉल है पाइथन 36। इस पाइथन 36 फोल्डर में देखिएगा यहाँ डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल दिख रही है आपको? डेटा डॉट डी एक्स टी, देखिए ये डेटा डॉट डी एक्स टी। इसको ओपन किया, देखिए आ गया। तो इससे प्रूफ हुआ कि जब हमने कमांड दी डेटा डॉट डी एक्स टी राइट, तो एक फाइल बन गई मेमोरी में और वो राइट मोड में ओपन हो गई। राइट मोड में क्यों? क्योंकि हमें उसमें डेटा लिखना है। फिर हमने यूजर से डेटा इनपुट कराया, यानी स्ट्रिंग इनपुट कराई जो ए में आई, और एफ डॉट राइट ने क्या कर दिया, इस ए को फाइल में राइट कर दिया। फाइल को क्लोज किया तो ये फाइल सेव हो गई हमारी। सेव सेव हो गए कहाँ आई? हार्ड डिस्क से। जब आपने, हम गए डी ड्राइव में, डी ड्राइव में गए पाइथन 36, पाइथन 36 में आप देखोगे डेटा डॉट डी एक्स टी है। अगर नहीं ओपन हो तो इस पर लिख दिएगा ओपन विद नोटपैड, तो आप देखिएगा कि ये नोटपैड की फाइल बन के आ गई। तो आपने देखा हमने कमांड दी थी पाइथन में और फाइल बन गई नोटपैड की फाइल। तो सारे स्टेप समझ में आ गए? एक एक स्टेप करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या कर रहा है? क्रिएट्स एंड ओपन्स ए फाइल डेटा डॉट टी एक्स टी फॉर राइटिंग। ये स्टेप क्या कर रहा है? टेक्स इनपुट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है? राइट द इनपुट स्ट्रिंग टू ए डेटा फाइल, यानी ये हम लोग क्या कर रहे हैं? राइटिंग द इनपुट स्ट्रिंग टू ए डेटा फाइल। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? सेव एंड क्लोज द डेटा फाइल। तो एक बार जल्दी से हम लोग स्टेप्स पे आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या था? क्रिएट एंड ओपन डेटा फाइल इन मेमोरी। तो देखिए क्रिएट एंड ओपन डेटा फाइल इन मेमोरी में ये स्टेप क्रिएट एंड ओपन कर रहा है डेटा फाइल इन मेमोरी। सेकंड स्टेप क्या है? टेक इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर। सेकंड स्टेप क्या है? टेक इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर। तो देखिए हमने यहाँ पे एक एक लाइन हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने यूजर से डेटा इनपुट किया। थर्ड स्टेप क्या है?
राइट द इनपुट डेटा टू ए डेटा फाइल। तो उसको राइट करने के लिए क्या करिए, एफ, एफ यानी जो फाइल ऑब्जेक्ट है, एफ डॉट राइट ब्रैकेट में जो इनपुट लिया था ए, तो ये क्या होगा, इनपुट स्ट्रिंग डेटा फाइल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, सेव एंड क्लोज द फाइल। तो एफ डॉट क्लोज किया तो सेव हो गई। तो आप एक बार देख रहे हैं कि जब हमने ओपन किया था तो हमने उसको स्टोर किस में किया, एफ में। तो एफ क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट एक तरीके का लिंक बना देता है फाइल से। तो हम जो भी काम फाइल पे करना चाहते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। जैसे इस फाइल में हम राइट करना चाहते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया एफ डॉट राइट। इस फाइल को हम क्लोज करना चाहते हैं डेटा डॉट टीएक्सटी को, तो हमने लिखा एफ डॉट क्लोज। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हो ये एक लिंक बना देता है फाइल से। तो उस फाइल को हम जब भी रिफर करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। जैसे इस डेटा डॉट टीएक्सटी में राइट करना है तो हम लिखेंगे एफ डॉट राइट, इस डेटा डॉट टीएक्सटी को क्लोज करना है तो लिखेंगे एफ डॉट क्लोज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हुए। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। राइट ए कोड टू स्टोर ए स्ट्रिंग इन ए फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी, जो अभी हम लोग ने किया था कि राइट ए कोड टू स्टोर ए स्ट्रिंग इन ए फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी। तो हम यहाँ डेटा ना करके एक नया फाइल बना लेते हैं पैरा डॉट टीएक्सटी। हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। चलिए कैसे करेंगे एक बार फिर से स्टेप समझा देते हैं। आईडीएलई ओपन कीजिए, एक न्यू फाइल ओपन कीजिए। सबसे पहला स्टेप, फाइल का नाम दिया हुआ है पैरा डॉट टीएक्सटी, इसमें हमें एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम देंगे सिंगल कोट्स में पैरा डॉट टीएक्सटी। और फाइल में लिखना या फाइल से रीड करना है, अभी हमने आपको सिर्फ फाइल में लिखना सिखाया है। फाइल में लिखने के लिए कौन सा मोड यूज होता है, राइटिंग, और राइटिंग के लिए क्या लिखते हैं, W। इस लाइन का मतलब हो गया, ये लाइन क्या करेगी, क्रिएट्स एन ओपन फाइल पैरा डॉट टीएक्सटी इन मेमोरी। कहाँ पे ओपन हो रही है, मेमोरी में। किस पर्पस के लिए ओपन हो रही है, राइटिंग। सेकेंड स्टेप, यूजर से इनपुट लिया a इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग। ये हम लोग स्ट्रिंग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको स्ट्रिंग राइट करना सिखा रहे हैं, अभी नंबर्स राइट करना नहीं सिखा रहे हैं, ना लिस्ट ना टपल। ये इनपुट ले लिया, अब फाइल में राइट करिए। तो हम एक एक लाइन छोड़ दे रहे हैं जिससे आपको स्टेप क्लियर हो। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हो गया, इनपुट लीजिए यूजर से जो आपको लिखना है। स्टेप 3 क्या है, फाइल में इस स्ट्रिंग को राइट कीजिए। तो एफ डॉट राइट ब्रैकेट में ए, ये हो गया हमारा स्टेप 3। और स्टेप 4 है, इस फाइल को क्लोज और सेव कर दीजिए। तो सेव और क्लोज हो गया, ये हो गया स्टेप 4। कितना इजी है। अब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, सेव करिए, ये रन हुआ। एंटर स्ट्रिंग दिया मैंने, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। एंटर प्रेस किया, ये फाइल हमारी बन गई होगी। कहाँ जाएंगे, डी ड्राइव में, जहाँ पाइथन इंस्टॉल है, पाइथन 36। आप देखिए यहाँ पे एक फाइल बनी होगी पैरा डॉट टीएक्सटी, यही पैरा। अब आप देख रहे हैं इस फाइल में वही लिखा हुआ है जो हमने पाइथन में इनपुट कराया था, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो आपने देखा किस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू नोटपैड की फाइल बनाई है। 4 स्टेप क्लियर। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए कोड टू स्टोर 5 नेम्स। यानी अभी हमने पिछले प्रोग्राम में सिर्फ एक स्ट्रिंग
इनपुट करा के राइट कराई थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 स्ट्रिंग हो गई, यानी कि एक डेटा फाइल में स्टोर करिए नेम्स डॉट टीएक्सटी में। और ये भी कह रहा है कि अब इसको सेव करिए डी ड्राइव में, मतलब अब आपको ये पाइथन में सेव नहीं करना है, मतलब जहां पाइथन इंस्टॉल हुआ है वहां नहीं, सी या डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो याद रखिए सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट सेव नहीं हो पाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे डी ड्राइव कर दे रहे हैं। तो राइट ए कोड टू स्टोर 5 नेम्स इन ए डेटा फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी एंड सेव दिस फाइल इन डी ड्राइव। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें इस यूजर से कितने नाम इनपुट लेने हैं? 5 नेम, और पांचों नेम एक एक करके नेम्स डॉट टीएक्सटी में करने हैं, तो हमें लूप चलाना पड़ेगा। चलिए पहला स्टेप बताइएगा। फाइल को ओपन करिए। क्या कमांड होती है? f इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या देना है? नेम्स डॉट टीएक्सटी। फाइल में लिखना है पढ़ना है? फाइल में लिखना है, तो कौन सी मोड में फाइल ओपन करेंगे? W मोड में। उसके बाद कितने नाम लिखने हैं फाइल के अंदर? 5। तो लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 5। इनपुट लिया a इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। ये चीज क्लियर है कि हमने लूप क्यों चलाया? क्योंकि हमें यहाँ पे 5 नाम लिखने हैं, तो 5 नाम लिखने के लिए हमने लूप एग्जीक्यूट किया आई इन रेंज 5। 5 का मतलब है ये 0 से 4 तक एग्जीक्यूट होगा 5 टाइम्स। ये भी लिख सकते थे हम लोग 1 5 1, तो यहाँ पे 1 6 लिखना पड़ता और फिर 1 करना पड़ता, तो ये 5 टाइम्स चलता। तो a इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। अब ये हमें फाइल में राइट करना है, राइट ए। लूप से बाहर आइए, क्लोज कर दिए, सेव हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में और जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको एक बार कंपेयर करते हैं। ये प्रोग्राम कह रहा है कि राइट ए कोड टू स्टोर 5 नेम्स इन ए डेटा फाइल names.txt। write a code to store 5 names in a data file names.txt and save this file in D drive। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल सेव हो जाएगी कहाँ पे? पाइथन डायरेक्टरी में। तो हमें यहाँ पे डी ड्राइव करना है, तो आप ये लिख दिए D:" और डबल स्लैश लगा दिएगा। इसका मतलब आपने पाथ दे दिया इस फाइल को कि ये फाइल कहाँ बनेगी? डी ड्राइव में। तो ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 होता है फाइल को ओपन करिए राइटिंग के लिए, तो राइटिंग के लिए ओपन किया। स्टेप 2 में हमने इनपुट ले रहे हैं, फाइल से इनपुट दिया। कितने नाम इनपुट ले रहे हैं? 5, क्योंकि लूप चल रहा है। स्टेप 3 में क्या हो रहा है? हम फाइल के अंदर उन नाम्स को, यानी उन नामों को राइट कर रहे हैं, और फिर स्टेप 4 में हम फाइल को सेव करके क्लोज कर दे रहे हैं। तो पहला स्टेप फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में। दूसरा स्टेप हमने लूप चला के 5 नाम इनपुट किए एक एक करके, और उनको फाइल में राइट करते गए। तो ये जितनी बार लूप चलेगा उतने नाम इनपुट होंगे, फाइल में राइट होंगे और क्लोज हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में जरा सी गलती है, एक लॉजिकल एरर है। प्रोग्राम तो चलेगा, इसको रन करा के देखते हैं। रन कराया। अब देखिए पहला नेम पूछ रहा है तो मैंने दिया राहुल। दूसरा नेम पूछ रहा है तो हमने दे दिया सुरेश। तीसरा नाम है करण, आयुष, अमन। अब देखते हैं क्या ये names.txt नाम की फाइल हमारे डी ड्राइव में बनी या नहीं। तो हम माई कंप्यूटर पे गए, डी ड्राइव पे गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक names.txt नाम की फाइल बन गई है। इसको ओपन कीजिए। आप क्या देख रहे हैं? पांचों नाम आ रहे हैं, राहुल, सुरेश, करण, आयुष, अमन।
लेकिन ये पांचों नाम अलग अलग लाइन में नहीं आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी सिंगल लाइन में पांचों नाम आ गए। तो हम चाहते हैं ये पांचों नाम अलग अलग लाइन में आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब आप राइट कर रहे हो तो उसमें मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, बैकस्लैश n। ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो ये क्या है, बैकस्लैश n इज कॉल्ड ए न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये बैकस्लैश एक न्यू लाइन कैरेक्टर है जो आपका हर नाम को एक न्यू लाइन में ऐड करता जाएगा। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। फिर से नाम देते हैं राहुल, अजय, अमन, सुरेश, वीर। ठीक है, 5 नाम हो गए। अब हम यहाँ पे डी ड्राइव पे जाते हैं, यहाँ पे फाइल आई names.txt। अब आप देख रहे हैं ये पांचों नाम जो हमने दिए थे, राहुल, अजय, अमन, सुरेश, वीर, ये पांचों नाम अलग अलग लाइन में आए हैं। तो इसलिए राइट करते वक्त अगर आपको अलग अलग लाइन में राइट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकस्लैश n यूज करना पड़ेगा और प्लस लगाना पड़ेगा। ये कॉन्कैटिनेशन के लिए साइन है। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, फाइल को ओपन किया names.txt को राइटिंग मोड में, और ये भी बता दिया कि ये फाइल कहाँ पे ओपन होगी, सेव होगी, डी ड्राइव में। डबल स्लैश लगा दिएगा। फिर हमने 5 नाम इनपुट लेने हैं, तो लूप चलाया आई इन रेंज 1 to 5। फिर हमने उस लूप के अंदर एक एक करके नाम इनपुट कराया और एक एक करके उस नाम को राइट करते गए। बैकस्लैश n से क्या हो रहा है, हर बार जो नाम है वो एक न्यू लाइन में ऐड हो रहा है फाइल के अंदर। फिर जब लूप से बाहर आए तो फाइल को क्लोज कर दिया। 4 स्टेप हो गए। तो आप देख रहे हो कि अब हम इस सिस्टम को, यहाँ पे प्रोग्राम को बंद भी कर दें तो डेटा फाइल हैंडलिंग से फायदा क्या हुआ, इस डेटा फाइल हैंडलिंग से फायदा ये हुआ कि वो प्रोग्राम तो टर्मिनेट हो गया, हमने पाइथन आईडीएलई भी बंद कर दी, लेकिन अब वो पांचों नाम हमारे परमानेंटली फाइल में सेव हो गए हैं। कहाँ पे सेव हो गए हैं, डी ड्राइव में। यानी हम नेक्स्ट टाइम देखना चाहें कि हमने क्या इनपुट दिया था तो वो पांचों नाम इस फाइल में परमानेंटली सेव हैं। तो ये फायदा होता है डेटा फाइल हैंडलिंग का। क्लियर। तो अब आता है स्टेप 5। स्टेप 5, 6, 7 क्या कर रहा है समझिए। स्टेप 5 क्या बता रहा है, अगेन ओपन द डेटा फाइल फॉर रीडिंग। यानी अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमने फाइल में राइट किया था वो हम फाइल से रीड करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। एक तो तरीका है कि हमने उसे नोटपैड में खोल लिया और आंखों से रीड कर लिया। हम चाहते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू जो फाइल में हमने लिखा था वो प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल से रीड कर लें। तो उसके लिए स्टेप 5 क्या करेंगे, अगेन ओपन द डेटा फाइल, लेकिन फॉर किसके लिए, रीडिंग के लिए करना पड़ेगा। फिर हमें डेटा रीड करना पड़ेगा फाइल से और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट देना पड़ेगा। तो स्टेप 5 क्या है, फाइल को ओपन करो लेकिन रीडिंग पर्पस के लिए, रीडिंग मोड में। फिर फाइल से डेटा को रीड करो, उस पर जो ऑपरेशन करना है ऑपरेशन करके आउटपुट डिस्प्ले कर दो। चलिए देखते हैं। स्टेप 5 क्या है, ओपन द डेटा फाइल फॉर रीडिंग। तो देखिए रीडिंग के लिए कैसे करेंगे, एफ इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी आर। तो हम गए यहाँ पे एक आईडीएलई में प्रोग्राम ओपन किया, एफ इक्वल टू ओपन, हमने डेटा डॉट टी एक्स टी बनाई थी, डेटा डॉट टी एक्स टी। अब हम लिखेंगे आर। ये लाइन क्या कर रही है, opens the already created file data.txt in reading mode, क्योंकि अब हमें फाइल से
पढ़ना है और फाइल के अंदर के कंटेंट्स प्रिंट कराने। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। रीड डेटा मीन्स स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा को फाइल से पढ़ो और आउटपुट डिस्प्ले कर दो। तो बहुत इजी है। इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, जो लूप चलाते हैं हम लोग इनका, फॉर वेरिएबल इन फाइल ऑब्जेक्ट प्रिंट वेरिएबल। यानी जैसे हम लोग लिस्ट में प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, फॉर ए इन एल एस टी, वैसे ही हम फाइल से प्रिंट करने के लिए फॉर वेरिएबल नेम इन फाइल ऑब्जेक्ट प्रिंट वेरिएबल। देखिए कैसे करेंगे। फाइल ओपन हो गई और हमने लिखा फॉर ए इन एफ। आपको याद होगा जब हम लिस्ट से प्रिंट कराते हैं तो क्या लिखते हैं, फॉर ए इन एल एस टी। जब हम टपल से प्रिंट कराते हैं तो फॉर ए इन टी। जब डिक्शनरी से प्रिंट कराते हैं फॉर ए इन डी। इसी तरह हमें फाइल से प्रिंट कराना है तो फॉर ऑफ ए इन एफ। एफ क्या है, फाइल का ऑब्जेक्ट है। तो एफ क्या है आपका, यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट है। तो फॉर ए इन एफ प्रिंट ए। फिर से फाइल को क्लोज कर दो, रन किया। देखिए इस डेटा डॉट टीएक्सटी में हमने लिख रखा था हेलो हाउ आर यू, प्रिंट हो गया। ठीक है। अभी हमने एक फाइल बनाई थी, आपको याद होगी, पैरा डॉट टीएक्सटी, तो हमने यहाँ लिख दिया पैरा डॉट टीएक्सटी। तो ये हो गया स्टेप 5। ये हो गया हमारा स्टेप 6, फाइल से रीड कर रहे हैं और ये प्रिंट करा रहे हैं। ये हो गया हमारा स्टेप 7। हम क्लोज ना भी करें तो भी हमारा ये चलेगा। रन कराते हैं। अभी आपको याद है उसमें हमने क्या लिखा था, पैरा डॉट टीएक्सटी में, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। देखिए प्रिंट होके आ गया। तो क्या क्या स्टेप होते हैं, जब फाइल से रीडिंग करनी हो तो एफ इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम, और फाइल से रीड करना है तो आपको आर लिखना पड़ेगा। फिर फाइल से रीड करने के लिए लूप चलाइए, फॉर ए इन एफ लिख दिए। एक एक करके एक एक लाइन, यानी एक एक लाइन, इसका मतलब है इट विल रीड वन लाइन फ्रॉम ए फाइल एट ए टाइम। यानी ये एक बार में फाइल से एक एक लाइन पढ़ेगा एट ए टाइम और वो फाइल ए में स्टोर हो जाएगी। तो इट विल रीड वन लाइन फ्रॉम ए फाइल एट ए टाइम एंड स्टोर इट इन वेरिएबल ए। तो इस लाइन का मतलब है इट विल रीड वन लाइन फ्रॉम ए फाइल एट ए टाइम एंड स्टोर इट इन वेरिएबल ए, और उसको प्रिंट कराते जाइए उस ए को। क्लियर। रन कराइए तो आप देखेंगे जितना भी डेटा लिखा हुआ है तो वो आ गया। बस याद रखिएगा ये जो सिंटेक्स है ये एक एक लाइन पढ़ता है। ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं ये फॉर स्टेप्स 5 to 7। राइट ए कोट एंड डिस्प्ले स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल para.txt। अब मैं फाइल para.txt से स्ट्रिंग रीड करके डिस्प्ले करेंगे। देखिए इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि स्टोर करिए, इसमें लिखा है टू रीड एंड डिस्प्ले स्ट्रिंग फ्रॉम ए फाइल। तो हमने प्रोग्राम ओपन किया, यहाँ पे क्या लिखा, एफ इक्वल टू ओपन, कौन सी फाइल से पढ़ना है, para.txt से। रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है तो आर। ये हो गया हमारा स्टेप 5। फिर लूप चलाया फॉर ए इन एफ। ये हो गया हमारा स्टेप 6। और फिर प्रिंट कराते गए स्टेप, ये हो गया हमारा स्टेप 7। इसको सेव कीजिए, रन करिए, आउटपुट आ गया। ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो फिर से स्टेप्स पे आते हैं। हमने जो शुरू के 4 स्टेप्स किए थे, ये फाइल में डेटा राइट कर रहे थे, और जो हमने स्टेप 5 से 7 किए, ये फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं। तो क्या हम ये सारे स्टेप्स यानी 1 2 लेके स्टेप 7 को एक ही प्रोग्राम में लिख सकते हैं? ऐसे क्या हो रहा था, हमने 2 प्रोग्राम बनाए, एक में पहले राइट किया और एक प्रोग्राम के थ्रू हमने रीड किया। तो क्या हम ये पूरे सातों स्टेप एक ही प्रोग्राम में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। Combining all steps 1 to 7 in a single program. Combining all steps 1 to 7 in a single program. चलिए, पहला एग्जांपल कह रहा है, write a code to store a string in a file data.txt. Write a code to store a string in a file data.txt. Read and display the contents of file data.txt. यानी आपको एक फाइल है data.txt में, इसमें आपको एक स्ट्रिंग लिखनी है और फिर आपको उसी प्रोग्राम में data.txt फाइल को रीड करके डिस्प्ले कराना है। यानी एक ही प्रोग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये प्रोग्राम के 2 पार्ट हैं। इतना पार्ट कह रहा है कि एक फाइल data.txt में स्ट्रिंग लिखो, स्टोर करो, और दूसरा फाइल के पार्ट कह रहा है प्रोग्राम का कि उस फाइल के कंटेंट्स रीड करके डिस्प्ले कराओ। तो एक ही प्रोग्राम में करना है, देखिए कैसे होगा। शुरू से पहले हमने क्या किया, ओपन करी फाइल, फाइल क्या है data.txt, इस फाइल में लिखना है तो राइट मोड में। देखते आइएगा, ये हो गया स्टेप 1। फिर हमने यूजर से इनपुट लिया, इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ये हो गया स्टेप 2। फिर हमने राइट किया फाइल में f.write a, ये हो गया स्टेप 3। फिर हमने फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया, ये हो गया हमारा स्टेप 4। तो पहले हमने एक नई डेटा फाइल बनाई, उसे राइटिंग मोड में ओपन किया, फिर हमने, बस इतना ध्यान रखिएगा, फाइल राइटिंग मोड में ही क्रिएट होती है। अगर पहले से नहीं है तो राइटिंग मोड में क्रिएट हो जाएगी, और अगर पहले से है तो ओवरराइट हो जाएगी। तो राइटिंग मोड के 2 फायदे होते हैं, अगर पहले से फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी नई फाइल, और अगर पहले से है तो ओवरराइट हो जाएगी। फिर हमने यूजर से इनपुट लिया, फिर फाइल में उस स्ट्रिंग को राइट किया और फिर क्लोज कर दिया। अब हमारा स्टेप 5, फिर से ओपन किया फाइल को, फाइल का नाम क्या था data.txt। अब फाइल से रीड करना है तो रीडिंग मोड में, ध्यान रखिएगा, ऊपर जब हमने फाइल को ओपन किया था तो राइट मोड में ओपन किया था, यहाँ पे फाइल को ओपन कर रहे हैं तो रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा स्टेप 5, एक ही प्रोग्राम में है। फिर हमने इसमें से रीड करना है तो फॉर a in f print a, तो ये हो गया हमारा स्टेप 6, और ये हो गया हमारा स्टेप 7। इसको रन करते हैं तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले इसने पूछा इनपुट स्ट्रिंग, तो लाइन बाय लाइन करते हैं। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, एक फाइल मेमोरी में ओपन हो गई होगी, किस नाम से, data.txt नाम से राइटिंग मोड में। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इनपुट स्ट्रिंग, तो ये हमसे स्ट्रिंग इनपुट मांग रहा है, हमने स्ट्रिंग दे दी वर्क इज वर्शिप। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा एरर आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगना था,
डॉट लग गया है। फिर से रन कर रहे हैं, गलती समझ आ गई, यहाँ पे इक्वल टू लगना था, डॉट लग गया था। फिर से रन करा रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक फाइल ओपन हुई, फिर उसने हमसे स्ट्रिंग इनपुट मांगी, एंटर स्ट्रिंग, हमने यहाँ दे दिया वर्क इज वर्शिप। अब आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग एक फाइल में राइट हो जाएगी, फिर ये डेट फाइल ओपन होगी और फाइल से पढ़ के प्रिंट भी हो जाएगी। तो देखिए तुरंत आउटपुट भी आ गया। यानी ये प्रोग्राम दो काम कर रहा है, वर्क इज वर्शिप को फाइल में लिख भी रहा है और उस फाइल से पढ़ के प्रिंट भी कर रहा है। अब आप आइए पाइथन डायरेक्टरी में, वहां पे ये फाइल बन गई होगी data.txt। देखिए वहां पे लिख के आ रहा है, फाइल का नाम है data.txt और वर्क इज वर्शिप। क्लियर? नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए कोड टू स्टोर 5 नेम्स इन ए फाइल names.txt। यानी आपको एक फाइल है names.txt में, उसमें 5 नाम स्टोर करिए यूजर से इनपुट लेके। रीड एंड डिस्प्ले ओनली दोज नेम्स फ्रॉम फाइल names.txt that starts with A or S। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फाइल बनाइए names.txt, उसमें 5 नाम स्टोर कीजिए, फिर फाइल से सिर्फ वही नाम रीड और डिस्प्ले कराइए जो स्टार्ट हो रहे हैं लेटर ए और एस से। तो पहला स्टेप, इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है, 5 नाम स्टोर कराइए। चलिए f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है names.txt, स्टोर कराना है तो राइट मोड। ये हो गया स्टेप 1। फिर 5 नाम स्टोर करने हैं, तो फॉर आई इन रेंज 5, इनपुट लीजिए a इक्वल टू इनपुट एंटर नेम और फिर फाइल में राइट कर दिए। आपको बताया था अगर अलग अलग लाइन में राइट करना है तो \n जोड़ दिए। तो ये हो गया आपका स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3। लूप से बाहर आके फाइल को क्लोज कर दिए, सेव, ये स्टेप हो गया 4। फाइल को फिर ओपन कीजिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइल से पढ़ के रीड एंड डिस्प्ले ओनली दोज नेम्स फ्रॉम फाइल names.txt that starts with A और S। यानी names.txt को अब हमें पढ़ना है तो रीड मोड में ओपन किया, ये हो गया स्टेप 5। अब हमें इससे पढ़ना है तो फॉर A in F, ये हो गया स्टेप 6। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या है कि अगर वो नाम किससे स्टार्ट हो रहे हैं, A या S से। अब आप ये मान के चलिए कि A में पूरी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का पहला लेटर क्या होता है, 0। तो इफ A इक्वल टू A और A ऑफ 0 इक्वल टू S, तो प्रिंट A कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वही नाम पढ़ के प्रिंट करने हैं जिनके नाम का पहला लेटर, यानी जो नाम A या S लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो A में पूरा नाम है तो उसका पहला लेटर किस इंडेक्स पे होता है, 0 पे। तो इफ A ऑफ 0 इक्वल टू A और A ऑफ 0 इक्वल टू S, तो प्रिंट A। अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये पूछा एंटर नेम, हमने दिया राहुल, फिर नाम दिया सुरेश, फिर अमन, फिर आयुष, फिर करण। क्या आउटपुट आएगा बताइए, जो नाम ए या एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 3 नाम आने चाहिए। एक एक लाइन छोड़ के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि \n की वजह से। तो उस पर ध्यान मत दीजिए। तो देखिए सिर्फ 3 आउटपुट आ रहे हैं जिनके नाम ए या एस से स्टार्ट हुए हैं। तो आपने देखा ये सारे स्टेप हम लोग ने, ये स्टेप हो गया 7।
ये पूरा 7 स्टेप है। प्रोसेस किया, प्रोसेस मतलब कंडीशन लगाई और प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा किस तरह हम लोग ने सारे स्टेप्स 1 to 7 एक ही प्रोग्राम में कंबाइन कर दिए। क्योंकि जब भी हम आपको लैब में प्रैक्टिस के लिए देंगे तो आपको ये सारे स्टेप एक ही प्रोग्राम में करने पड़ेंगे। उसके लिए दो अलग अलग प्रोग्राम आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको यही क्वेश्चन देता हूं तो आप ये करोगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि इतना पार्ट फाइल में क्या कर रहा है, डेटा राइट कर रहा है। इतना पार्ट फाइल में डेटा राइट कर रहा है और इतना पार्ट फाइल से डेटा रीड कर रहा है। यानी स्टेप 1 to 4 फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं और स्टेप 5 to 7 फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल क्लास होती है, प्रैक्टिकल पीरियड, उसमें टाइम लिमिटेड होता है। आप चाहते हो कि हमें ये वाला स्टेप ना करना पड़े। ध्यान से सुनिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये राइटिंग वाला स्टेप नहीं करना पड़े, सिर्फ हम रीडिंग वाला स्टेप करें। तो जब तक फाइल बनी नहीं होगी तो आप उससे रीड कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम इतना पार्ट हटा दें और हम एक नई फाइल यहां रख लेते हैं name.txt। अब मैं आपसे कहूं कि एक फाइल है name.txt, उससे नाम पढ़ के प्रिंट कराइए जो ए और एस से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये name.txt तो बनी नहीं है और आप इससे रीड कर रहे हो, देखिए क्या होगा। जो फाइल बनी नहीं है उससे आप रीड करोगे तो ऐसे एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी name.txt। यानी जब तक फाइल बनी नहीं होगी तब तक आप उससे रीड कैसे करोगे। तो यानी या तो आप पूरा ये बड़ा प्रोग्राम लिखो, यानी पहले फाइल के अंदर राइट करने का प्रोग्राम लिखो और फिर रीड करो। अब हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। रीजन कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ रीडिंग पार्ट पूछा जाता है कई बार, कि फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि फाइल ऑलरेडी बनी है, बस फाइल से रीड करके ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो उस समय उन्होंने एज्यूम कर लिया कि फाइल ऑलरेडी बनी है, यानी सिर्फ आपको इतना कोड लिखना है एग्जाम में। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में लिखोगे तो प्रैक्टिकल में names.txt पहले से बनी होनी चाहिए। अगर ये names.txt पहले से नहीं बनी है तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में, फाइल नॉट फाउंड। तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो इसका मैं एक शॉर्टकट आपको समझाता हूं। उसका शॉर्टकट ये है, skipping steps 1 to 4 by creating a data file using notepad app। आपके विंडोज में एक नोटपैड ऐप पहले से ही इंस्टॉल होती है, आप उसका यूज करके 1 to 4 के स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो। वो 1 to 4 के क्या स्टेप्स थे। स्टेप 1 था फाइल को ओपन किया, क्रिएट किया राइट मोड में, फिर फाइल के अंदर डेटा स्टोर किया और फाइल को फिर राइट किया। पहले यूजर से इनपुट लिया, फिर से समझिए, पहले फाइल को ओपन किया, यूजर से इनपुट लिया, डेटा को फाइल में राइट किया, क्लोज किया। ये स्टेप हम चाहते हैं स्किप कर दें। तो इसके लिए क्या करिए, आप नोटपैड ओपन करके ये काम आप पहले से ही कर दिए। जैसे एग्जांपल आपसे मैं कहूं कि राइट ए कोड, यानी मैं आपको प्रैक्टिकल पीरियड में या एग्जाम में आपको मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूं करने को, कि राइट ए कोड टू रीड एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फाइल para.txt। रीड एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फाइल para.txt। तो इसका मतलब para.txt पहले से बनी होनी चाहिए। सपोज para.txt नहीं बनी है, यहां पे मैं alpha.txt कर देता हूं, पहले से नहीं बनी है। और मैं आपसे कह रहा हूं रीड करिए, डिस्प्ले कराइए। अगर आप ये प्रोग्राम लिखते हो जाके, जहां पे आप डायरेक्ट लिख देते हो alpha.txt, ये प्रोग्राम एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि alpha.txt नाम की फाइल तो बनाई नहीं है आपने। देखिए प्रोग्राम एरर दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर,
नो सच फाइल और डायरेक्टरी alpha.txt। तो आप क्या करिए, नोटपैड ओपन कीजिए, नोटपैड टाइप कीजिए सर्च में, नोटपैड, ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइल के अंदर जो लिखना चाहें वो पहले से लिख दीजिए। जैसे मैं लिख दिया गॉड इज वन, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, ये हमने लिख दिया, सेव कर दिया। अब आप इसको सेव कहाँ करेंगे, या तो आप इसको सेव करते वक्त सबसे बेस्ट तरीका है पाइथन डायरेक्टरी में ही सेव कीजिए। बाय डिफॉल्ट वही ओपन होके आएगी, वहीं पे सेव कर दिए। इस फाइल का नाम दे दिया हमने alpha.txt। बस सेव करते हुए .txt लगा दिए, या नहीं लगाइए चलेगा। तो आपने क्या किया, शॉर्टकट से ये फाइल बना ली, यानी आपको कमांड नहीं लिखनी पड़ी। आपने नोटपैड ओपन किया, उसके अंदर डेटा पहले से लिख के स्टोर करके बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए। क्या कीजिए, ओपन करिए। कौन सी फाइल ओपन कीजिए, alpha.txt। तो इससे आपके प्रैक्टिकल पीरियड में टाइम बच जाएगा। सीधे रीड मोड में ओपन कीजिए, लूप चलाइए फॉर a in f प्रिंटेड। तो कितनी जल्दी प्रोग्राम बन गया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एग्जाम में सीधे रीड करके डिस्प्ले करने को कहा जाए तो समझ जाइए फाइल पहले से बनी है, और नहीं तो फिर इस तरह क्वेश्चन आएगा कि पहले स्टोर करिए फिर रीड करिए, तो आपको कोडिंग के थ्रू बनानी पड़ेगी। लेकिन ये जो हम ट्रिक सिखा रहे हैं नोटपैड वाली, इससे आपका प्रैक्टिकल पीरियड में टाइम सेव हो जाए, इसलिए सिखा रहे हैं। अब देखिए alpha.txt हमने ये लिखा था, गॉड इज वन, वर्क इज वर्शिप, प्रिंट हो गया। एग्जाम्पल 2 करते हैं। Write code to read and display those lines from file para.txt that starts with a vowel। यानी read and display those lines from file para.txt। para.txt की जगह हम कर देते हैं poem.txt। यानी poem.txt फाइल से सिर्फ वो लाइंस रीड और प्रिंट करके दिखाओ जो किससे स्टार्ट हो रही हैं, वॉवल से। अब poem.txt पहले से बनी नहीं है, तो क्या करेंगे, आप सर्च में जाएंगे, नोटपैड ओपन करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लिए जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे मैंने लिख दिया ऑल इज वन, ऑल इज वेल, या गॉड इज वन, यहाँ लिख दिया हमने ऑल द बेस्ट, गॉड इज वन, वर्क इज वर्शिप, ऑल इज वेल। अब यहाँ पे सिर्फ हमें वही लाइंस प्रिंट करनी है जो वॉवल से स्टार्ट हो रही है। तो वॉवल से ऑल द बेस्ट स्टार्ट हो रहा है और ऑल इज वेल स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने नोटपैड में बनाया, इसको सेव कर लिया, सेव हो गया आपकी पाइथन डायरेक्टरी में। यहाँ पे हमने नाम दे दिया poem.txt। अब हमने प्रोग्राम ओपन किया, न्यू फाइल ओपन करी। अब यहाँ पे लिखा f इक्वल टू ओपन, फाइल का क्या नाम था, poem.txt। तो यानी शॉर्टकट तरीके में हमने नोटपैड से ये फाइल बना ली और हम सिर्फ रीडिंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं। आर मोड में ओपन किया, फॉर a in f, चेक करिए क्या वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ a ऑफ 0 in a e i o u प्रिंट ए, रन कराइए। देखिए सिर्फ 2 लाइन प्रिंट होके आ रही है, ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल, क्योंकि ये दोनों लाइन वॉवल से स्टार्ट हो रही है। अब आपको होमवर्क के लिए मैं 3 प्रोग्राम दे रहा हूं। इसमें एग्जाम्पल 1 जो है, यानी प्रोग्राम 1 जो है, एग्जाम्पल 1 ना हटा के हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम 1। प्रोग्राम 1 में आपको
राइटिंग भी करनी है फाइल में और फाइल से रीडिंग भी करनी है। प्रोग्राम 2 और 3 में सिर्फ आपको फाइल से रीडिंग करनी है, यानी फाइल 1 में आपको नोटपैड से फाइल नहीं बनानी है। इसके अंदर आप फाइल प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाएंगे और प्रोग्रामिंग के थ्रू रीड करेंगे। इसमें फाइल आप पहले से बना लेंगे नोटपैड से और फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू रीड करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप फाइल पहले नोटपैड से बना लेंगे और फिर आपको प्रोग्राम लिख के रीड करना है। पहला प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट ए कोड टू इनपुट नेम्स ऑफ 5 प्रोडक्ट्स, यानी 5 प्रोडक्ट के नाम इनपुट लीजिए और स्टोर देम इन ए फाइल prod.txt, और उन पांचों प्रोडक्ट के नाम को एक prod.txt नाम की फाइल में स्टोर कर दें। रीड एंड डिस्प्ले ओनली दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल, फाइल से पढ़ के सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रीड और डिस्प्ले कराइए, यानी फाइल से पढ़ के सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के नाम प्रिंट कराइए दैट स्टार्ट्स विद लेटर एम, जो लेटर एम से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला समझ में आ गया। 5 प्रोडक्ट के नाम फाइल में यूजर से इनपुट लेके स्टोर कीजिए, फाइल का नाम है prod.txt, फाइल से उन्हीं प्रोडक्ट के नाम को पढ़ के प्रिंट कराइए जो लेटर एम से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे माउस, मॉनिटर। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए कोड टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ए टेक्स्ट फाइल story.txt, एक नोटपैड पे story.txt फाइल बना लिए, उसमें कुछ लाइंस ऑफ टेक्स्ट इनपुट कर लिए, आपको बताना है कितनी लाइंस हैं फाइल में। तीसरे में राइट ए कोड टू रीड एंड काउंट दोज लाइंस फ्रॉम फाइल story.txt विच इज स्टार्टिंग विद लेटर ए। अब आपने जो प्रोग्राम 2 में story.txt बनाई है उसी से आपको रीड और काउंट करना है कि कितनी लाइन लेटर ए से स्टार्ट हो रही हैं। कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं है, स्मॉल ए से भी हो सकती है। और तो ये जो आपका होमवर्क है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वुड बी ऑन डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 2। ये डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 2 पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो यानी डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 1 को अच्छी तरह पढ़ लें। डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 2 में हम आपको सिखाएंगे कि एक से ज्यादा लाइंस यानी लिस्ट और टपुल में अगर स्टोर है तो उनको कैसे फाइल में राइट कर सकते हैं, एक से ज्यादा लाइंस को एक साथ कैसे रीड कर सकते हैं, या पूरे फाइल के कंटेंट्स को एक बार में कैसे रीड कर लें बिना लूप चलाए। बिना लूप चलाए फाइल के सारे कंटेंट्स को, उसके अंदर जितनी भी लाइन लिखी हैं 5, 6, 10 सब एक बार में कैसे रीड कर लें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।